आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप काली माँ के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में काली माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे। कई बार आपको कुछ छोट नेगेटिव चीज़ें आपके साथ बहुत हुई हैं, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, कई बारी आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कसूर नहीं है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोट के तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्टम्स आप लोगों को बताना चाहूँगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वह नहीं पनप पाते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहाँ पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं। वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है, वह एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है। और यहाँ पर जो है, ये शापित जो चीज़ें चली आ रही हैं, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही हैं, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पी हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पी छिड़ते थे बहुत ज़्यादा, मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी छाती थी कि आप सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया। क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती थी, आपके ऊपर जो है, जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वह आप पर चढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं आपके ये परमात्मा से जो है, आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग प्योर, सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पितृ है, वह सक्षम नहीं है आपकी रक्षा करने में, वह सक्षम नहीं है आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। वह बेचारे अभी खुद एक शापित है, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है अपने पितृ के नाम के लिए, जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है, ये मेरे पितृ को मिले तो होगा, ये इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है, उससे आपके पी का कल्याण होगा, वह सक्षम हो पाएंगे आपको समृद्धशाली बनाने में। देखिए, वह कहते हैं न, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं
तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे ही बुरे होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या है? हमारे पूर्वज। तो जब वह खुद ही श्रापित है तो आप देखेंगे तांडवा सिचुएशन बन जाती है, एक नेगेटिव सीन बन जाता है। आपको किसी चीज का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो आप चाह कर भी उसको दूर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके जो पितृ हैं वो कहीं ना कहीं बेचारे लाचार हैं आपकी मदद करने में। तो आपने सिर्फ आप ही यह काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल है तो आपने यह काम जरूर जरूर करना है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ वही चीजें मैं आपको भी बताने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखिए जो डिवाइन सोल होती है उनका विचार, उनके फीलिंग, उनके इमोशन सभी के सेम होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको आपके पितृ की ब्लेसिंग्स मिले तो अपने परमात्मा का नाम ध्यान लेना है, आपने मंत्र जाप करनी है और वह सारा अपने भगवान से यही बोलना कि ये मेरे पितृ को प्राप्त हो। आपके पितृ को न वह शक्तिशाली बनेंगे, वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। वह मुक्त होंगे, वह मुक्त जब होंगे तो वह आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपकी रक्षा कर पाएंगे। एक पूरी फैमिली के अराउंड एक सुरक्षा घेरा होता है पितृ का, वो चीजें वह कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने करना है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की पूरी दृष्टि है, वह पूरी की पूरी दया भाव से आपकी तरफ देख रहे हैं, करुणा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं कि यह बच्चा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। तो आपने अपने पूर्वजों की, अपने पितृ की उम्मीदों पर खरा उतरना है और उनके लिए आपने मंत्रा जाप, नाम ध्यान जो भी आप कर सके, जितना आपसे बन पड़े वह जरूर जरूर से आपने करना है। धन्यवाद पितृ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि नेगेटिव जो प्रभाव है उसका आपके जीवन पर जो भी आपके पितृ हैं वह ये सब देख रहे हैं कि आप ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस न्याय की आपने परमात्मा से मांग करी है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको वह देने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये जो मैंने आपको काम बताए हैं ये आपने ज़रूर से करना है एंड आई होप आप ये ज़रूर करेंगे भी। आपके जीवन में कुछ 1 साल का समय है, बहुत अभी टफ है। 1 साल का अभी और समय है आपके जीवन का जो थोड़ा टफ है। 2025 के बाद आप देखेंगे आपकी दशाएं बदलेंगी। यह 2025 तक के एंडिंग बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में, आपकी कुछ दशाएं बदलेगी, ग्रहों की स्थितियां बदलेगी, जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक चेंजेस आएंगे। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, इस समय में आप ये फील कर रहे हैं कि जितना मैं मेहनत करता हूँ ईश्वर मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं देते, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं तब जाकर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिलता, क्योंकि इससे इस समय न आपके कुछ पेंडिंग कर्मा है। जैसे मैंने अभी बताई 1-1 साल का समय आप और लगा करके चले, तकरीब 1-1.25 साल का समय और है। उसके बाद में आपका भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। आप ईश्वर से अपने जुड़े रहे क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, कर्मा आपका खाता क्लियर हो चुका है। जो भी आपका पास्ट का लेन देन था, आपका पास्ट का कार्मिक था, वह क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, तकलीफ होती है, दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन एक कार्मिक खाता आपका टोटली रिलीज होने वाला है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है और आपकी ऊर्जा बैलेंस है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता। बाहरी स्थितियाँ, बाहरी लोग चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सीन क्रिएट कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका रत्ती भर भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है। और यह सब चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके शत्रु और एनिमी हो सकते हैं। वह बहुत परेशान है और यह सोचने पर मजबूर है कि यह इंसान पहले तो छिड़ जाया करता था, पहले तो इसको बहुत चुल मच जाती थी, ऐसे हो जाता था, अब यह क्यों नहीं आ रहा। समय एक सा नहीं होता, इंसान की सोच बदलती है, उसका एनर्जी फील्ड चेंज होता है और धीरे 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 ही वह इंसान बदलता है। सबके जीवन में चीजें आती हैं, तो जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, पेन दिया है, वह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर कर रही है जो उन्होंने आपके लिए चाहा। आप देखेंगे वह सारे सीन उन्होंने खुद के दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले वो उस गड्ढे में गिरता है। आपने देखा होगा जब खुदाई होती है तो जो इंसान खुदाई कर रहा है वह उतना नीचे खुद जा रहा है,
जा रहा है। तो जब इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वह सबसे पहले खुद उस गड्ढे में गिरता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा था वह इंसान खुद से उस गड्ढे में गिरेगा। वह गिर चुका है, उसको पता नहीं है, बट वह गिर चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब किसी गड्ढे की खुदाई होती है तो खुद उस गहराई में उतरना पड़ता है, उस डीप डाउन बेल में उतरना पड़ता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा वह खुद उस समय गड्ढे में है और उसको किसी भी तरीके से ये नहीं पता कि इससे बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिनेरियो में वह बुरे तरीके से फंस चुका है। जो भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी वह सब रिवर्स बैक करी है। आपके जीवन पर मनी फाइनेंस पर स्पेल करे गए हैं, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल करे गए हैं ताकि आप बहुत गंदे भद्दे दिखो। आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करी गई है, आपके बाल टूटना, शक्ल पर 12 बज जाना, एक बहुत गंदी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी गई ताकि आप अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल ट्रू सेल्फ है, आप उसको खो दो, आप उसको भूल जाओ, उसको आपको पता ही ना हो कि मेरे साथ हो ही क्या रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली को टारगेट किया गया है, आपकी फैम को पूरे तरीके से टारगेट किया गया है और यह सारी ही चीज़ें अब धीरे धीरे बैलेंस में आ रही हैं। और जो चीज़ें आपसे छीनी गई थी ईश्वर आपको ज़रूर लौटाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो डेविल है, इस डेविल को पता था कि आप यह है, इस डेविल को पता था कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है। इस डेविल ने आपकी बुद्धि को बांध दिया, एक बहुत ही मेंटल ट्रैप में आपको रखा, जिसको पता था आपकी बुद्धि बहुत खतरनाक है, आप बुद्धि से बहुत ज़्यादा पारंगत है। तो उसने आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे हैं, नेगेटिविटी आप पर सेंड की है। सबसे ज़्यादा असर आपके रूट चक्रा एंड आपके विशुद्ध चक्रा पर हुआ ताकि आप एक फियर में रहे, एक डर में रहे और अपनी फीलिंग इमोशन आप किसी को बयां ना कर पाए और अंदर ही अंदर एक घुटन भरा जीवन महसूस करते रहे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे रही है। जो भी लोग ऐसा करते हैं वह दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ही बुरा कर रहे होते हैं। तो जो जैसा कर रहा है वह वैसा ही भरेगा। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक रॉयल पर्सनालिटी को कैरी करने वाले इंसान हैं। आपसे जलने वाले लोगों को देखिए। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में 2 ही तरीके के लोग हैं। या तो बहुत आपकी तारीफें करते हैं, जिनको पता है कि आप अच्छे, वह लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और वह अच्छे ही लोग हैं। बहुत अच्छे इंसान है जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और जो आपको बुरा बताते हैं वह खुद बहुत गिरे हुए लोग हैं। जो गिरे हुए निचले स्तर के लोग हैं वही आपको पूरा बताते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को तंग करने की, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को परेशान करने की। सामने से कोई आपको हल करके परेशान करता तब आप पलटवार करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, वह भी झूठे। तो ईश्वर कह रहे हैं वह झूठे आरोप भी हटाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के ऊपर वाणी दोष हो सकता है, तो आपकी वाणी को ईश्वर जो है वह वाणी दोष आपके जीवन में से हट रहे हैं। आपको परमात्मा एक सही देखिए। एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वह सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आपके भीतर इस तरीके के गुणों को परमात्मा जो है इन बिल्ड कर रहे हैं। आपके भीतर ऐसे गुणों को परमात्मा भर रहे हैं कि आपका यह सारा कुछ अच्छा हो, तभी आपको एक राजा की उपाधि दी जाएगी। यानी आपके भीतर पहले वह दिव्य संकल्प भरे जाएंगे। यानी अगर मैं सीधे बोलूं, आपको परमात्मा रेडी कर रहे हैं। किसी बड़े काम के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। जितने भी भ्रम थे आपके जीवन से वह भ्रम हट रहे हैं, इल्यूजन सारे हट रहे हैं। आपने सब इल्यूजन्स को ब्रेक आउट किया है और आप शिव भक्त हो सकते हैं, आप महादेव के भक्त हो सकते हैं। अगर नहीं है तो भगवान शिव पर एक लोटा जल
भगवान शिव पर डेली चढ़ाना शुरू करें। आप देखेंगे आपके जीवन में रास्ते आने आपके शुरू हो जाएंगे, आपको सही मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर रखता है एक लोटा जल, तो एक लोटा जल भगवान शिव पर डेली चढ़ाएं। सारी ऊर्जाएं आपकी बैलेंस होगी। कुछ एफर्मेशंस मैं आप लोगों को बता दूं जो आपको अपने बारे में बोलना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं